नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे आज देख रहे हैं आप कि ये एक वीडियो लेकर के आया हूं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है कि जो निकलती तो है, साथ ही क्वालिफिकेशन भी वही मांगा जाता है जो कुछ न कुछ बच्चों के पास होता ही है। लेकिन वैकेंसी के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है कि हम भी क्या इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आज मैं इसी प्रकार से एक और नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। साथ ही बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती है। तो हम कहें राज्य वन सेवा भी परीक्षा होती है और एग्रीकल्चर वाले बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और वापस से उसमें पोस्ट भी ले जा रहे हैं रेंजर और एसीएफ के लिए। साथ ही ये भर्ती फिर आप देखेंगे इफको। अब इफको की बात करें, आपने खाद जो होता है, यूरिया खाद वगैरह जो होता है, इन पे भी जो लगा होता है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये है, इसने इफको ने अपनी भर्ती निकाली है। अब इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में आपको बताता हूं कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया मांगा है। अब आप इसमें देखेंगे तो इफको ने निकाली है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, मतलब जिसे आप बोलते हैं एजीटी पोस्ट के लिए इन्होंने भर्ती निकाली है। अब क्वालिफिकेशन उसने क्या मांगा है, तो उसने कहा 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री। जिसने भी बीएससी एग्रीकल्चर किया है और 4 साल की जो डिग्री की है वो इसने क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगा गया है। अब इसमें और एक कंडीशन उसने बताई है कि जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, उनके कम से कम मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। 60% जनरल ओबीसी वाला और एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 55% मार्क्स उन्होंने मांगे हैं कायमी या तो बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री। दोज कैंडिडेट हुए बीएससी है सीजीपीए स्कोर, जो सीजीपीए स्कोर इन बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री शुड कन्वर्टेड इनटू परसेंटाइज व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब बच्चों में आपसे एक बात और बताऊं, जितनी भी वैकेंसी आती है कुछ ना कुछ उसकी फीस होती है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कोई फीस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फॉर्म भर देंगे। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी चीजें भी बताई है कि आपकी जो एग्जाम होगी वो एग्जाम कैसे होगी, अभी हम आगे जाके देखेंगे। बिल्कुल आप अपने घर में बैठ के लैपटॉप पर एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, तो आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, घर से एग्जाम दे सकते हैं, जहां से हो वहां से एग्जाम दे सकते हैं और 0 फीस पर। तो आप सभी जितने भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई करें। आपको बहुत अच्छी वैकेंसी भी है, बहुत समय बाद भी है। अब इसी में हम बात करें कि कौन द कैंडिडेट हुए पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2022 and thereafter can only apply. The above qualification should be यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, जो भी यूजीसी ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है वहीं से जिन्होंने की है वो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। अब इन्होंने एक एज क्राइटेरिया बताया, अपर एज क्या होना चाहिए, तो 30 ईयर, 1 मार्च 2025। अब यदि कहे 1 मार्च 2025 को 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन बंदा, जो जनरल से बिलोंग करता है, और लेकिन रिलैक्सेशन दिया है एससी और एसटी को 3 वर्ष का, और सॉरी एससी और एसटी को 5 वर्ष का और 3 वर्ष का दिया है ओबीसी, जो क्रिमिनल लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए। लोकेशन का है, तो द फॉर द फील्ड ऑफिसर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया, हाउ योर नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड कंसर्न स्टेट इज मस्ट। अब इसकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, जो वहां की जो रीजनल लोकल वाली लैंग्वेज है वो जानता है उस स्टेट के लिए, वो व्यक्ति एलिजिबल रहेगा। और अब आगे चलें इफको के लिए। नाउ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट हैव वेल वर्स्ड रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों, रीडिंग भी आना चाहिए, राइटिंग भी आना, स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, वहां की जो लोकल भाषा है वो आपको बोलना भी आना चाहिए। अब उसने कहा रीडिंग में आना चाहिए, राइटिंग में आना चाहिए, स्पीकिंग मतलब यदि कोई कहे तो आपको उसमें बात करते हुए आना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। द स्टेट इज एप्लीकेशन इन मेड नोविंग मोर देन वन लैंग्वेज विल हैव एडेड एडवांटेज, जिसके पास में एक से ज्यादा लैंग्वेज और होगी उसे और बेनिफिट मिलेगा। नॉलेज ऑफ हिंदी डिजायरेबल, हिंदी का नॉलेज आवश्यक तौर पे होना ही चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड कितना है, तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। आप खुद सोचिए कि आप एक वो वैकेंसी उसके लिए दे रहे हैं कि आपकी 1 साल की ट्रेनिंग भी होगी, फीस 0 होगी, 0। कहां से एग्जाम देना भी हम आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। कंपेंसेशन एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली
द स्टाइपेंड आर एस 33,300 पर मंथ। आपको जैसे भी आप यदि इसमें रहेंगे तो आपको 33,300 पर मंथ आपको इसमें स्टाइपेंड में मिलेगा। ऑन द सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year ट्रेनिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इफको द एज इट इज may be absorbed as the basic pay of Rs 37,000 per month in the regular pay scale and allowance and benefit as per rules of the organization। मतलब आपकी जो स्टाइपेंड रहेगी 1 साल की जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें तो 33,300 रहेगी। जैसे भी आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपकी 37,000 तो सैलरी होगी, साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको अलाउंस बेनिफिट्स देगा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेंगे इसी के अंतर्गत। फिर बात करें कि ये भर्ती क्या इतनी ही सरल तरीके से मिल जाएगी, तो उन्होंने एक चीज और कही, यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं और जो ट्रेनिंग में चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो एक्सपेंसेस इफको वगैरह उठाएगा उसका कब तक आप भरपाई करेंगे, तो उन्होंने एक सर्विस बॉन्ड भरवाया है। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनी बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा 80,000 का। एंड केस ऑफ SC ST कैटेगरी Rs 20,000 ऑफ सर्विंग, मतलब जो जनरल और ओबीसी से आते हैं उनको 80,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। SC और ST से आते हैं उन्हें 20,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा फॉर द सर्विंग ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 year आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कि जैसे भी आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग उसके 3 साल के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने कहा एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग देयर ओवन रिसोर्सेस कंप्यूटर लैपटॉप विथ इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब जो आपकी फर्स्ट लेवल पे जो एग्जाम होगी ऑनलाइन एग्जाम होगी, कहां पर आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, टेस्ट इन एन ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर, आपके पास में रिसोर्सेज में या तो कंप्यूटर हो लैपटॉप हो नेट की फैसिलिटी हो वहीं पर आप दे सकते हैं। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जो प्री को क्वालिफाई करेगा उसको फाइनल राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एट द डिजाइनेटेड सेंटर, मतलब आप प्री एग्जाम कहीं से भी दे सकते हैं लेकिन उसकी जो फाइनल एग्जाम होगी वो उन्होंने जो सेंटर बनाए हैं उन पर जाके देना होगा। अब सेंटर कौन है, तो या तो स्टेट की कैपिटल, जो स्टेट है राज्यों ने उनकी राजधानी है, या फिर वहीं पर जो मेट्रो से मतलब बड़े सिटी है उस राज्य में उनको बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, ये तो है ही है। साथ ही में मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर, ये 2 सेंटर बनाए गए काहे फाइनल के लिए। आप प्री तो पहली वाली प्रीलिमिनरी तो दे लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगी आप यहाँ पे दे सकते हो। और कोई से भी प्रत्येक कैंडिडेट को 2 सेंटर चूज करना कंपलसरी है कि यदि आपका पहले सेंटर पे नहीं हो तो उसके बाद में सेकंड वाले एक तो ओपन पे देंगे और उसके बाद में इन द केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी 2 टेस्ट सेंटर in order their preference out of the aforementioned centers effort will be made to allot the test center order choice given by the candidate, मतलब जो कैंडिडेट को 2 टेस्ट के सेंटर तो चूज करना होंगे वहीं पर होगी। अब उसी के बाद में और आगे चीज गया, उन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फाइनल ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। मतलब यदि आप फाइनल राउंड में भी आप सिलेक्ट होते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको उसके लिए इंटरव्यू भी देना है। उसके बाद में क्या होगी, मेडिकल एग्जाम। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर द इफको मेडिकल स्टैंडर्ड बिफोर फाइनल सिलेक्शन। आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद में अब आप खुद देखिए कि आपको क्या देना है। सबसे पहले तो फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में जैसे भी आपका प्री वाला टेस्ट होगा, प्री में ऑनलाइन टेस्ट होगा, कहां से होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, अपने जहां पर भी इन्वायरमेंट है वहां से दे सकते हैं, लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप हो और नेट की फैसिलिटी हो। जब प्री होगा तो उसके बाद में आपका क्या होगा, फाइनल टेस्ट होगा। जब आप फाइनल टेस्ट दे देंगे, इसमें भी चयनित हो जाएंगे, तो आपका इफको क्या लेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। और इंटरव्यू होने के बाद में मेडिकल की प्रोसेस होगी जो उसके स्टैंडर्ड में आती है कि मेडिकल यहाँ पे होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में अंतिम रूप से व्यक्ति चयनित हो जाएगा। साथ ही हम बात करें सैलरी की, तो उन्होंने पहले कहा कि जब भी आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तो आपकी 33,300 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी।
जैसे भी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपकी सैलरी 37,000 पर मंथ प्लस अदर अलावेंस, जितने भी अदर अलावेंस मिलते हैं वो सभी मिलेगी, ये आपकी सैलरी रहेगी। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर द इफको मेडिकल स्टैंडर्ड बिफोर फाइनल सिलेक्शन। जनरल the natural duties and responsibility of the incumbent ISCO involve extensive touring in rural area. Only such candidate having aptitude and willingness to work in field should apply. How to apply? कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो यहाँ पर दिया गया है, और कब तक लिंक, तो इनकी जो लिंक है वो 15 मार्च 2025 तक है, 15 मार्च 2025 के लिए। और यहीं पर जो उसकी साइट दी है https://agt.ifco.in/। अब लास्ट डेट टू अप्लाई कितनी है? 15 मार्च 2025 के पहले आप अप्लाई करें। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे, देखो तैयारी मेहनत कहीं पर भी करो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये भर्ती का किसी ने सोचा नहीं था आएगी, भर्ती आ गई। अब आपकी यदि कॉमन तैयारी है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो तैयारी करते आ रहे हैं, अब कहे कि सर तैयारी क्या पहले से करना चाहिए, तो हम बच्चों आपको बताएं, जब आग लगे, जब कुआं खोदते हैं तो जरूरी नहीं कि कुएं में पानी निकले ही निकले और कुआं खोद भी पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिस प्रकार से बोलते हैं कि भर्ती नहीं तो तैयारी क्यों करे। तो मेरे प्यारे साथियों, भर्ती नहीं, आप एक बार तैयारी करके बैठो, और जब तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपके पास नौकरी नहीं होगी, नौकरियां होगी, कंटिन्यूस निकलेगी भर्तियां, मतलब जो वैकेंसी आएगी आप डेफिनेट बहुत सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो तैयारी करें, एक बार बहुत अच्छे लेवल की करें। साथ ही जो बच्चे, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, साथ ही जो बच्चे और भी तैयारी करना चाहते हैं, हमने जैसे पहले भी बताया कि जो बच्चे और भी तैयारी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से हो या कोई से भी, अभी हमारी राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए न्यू बैच हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक करेंगे, सभी वो चीजें पढ़ेंगे जहां से, और ओवरऑल कॉमन चीजें पढ़ेंगे। हम कहे कॉमन चीजें बच्चों को, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये भर्ती नहीं आई तो हम तैयारी क्यों करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ओवरऑल उन चीजों को तैयार करें जो कोर सब्जेक्ट हैं, और एक बार यदि आपने कोर सब्जेक्ट उनको तैयार कर लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा, कोई नहीं रोकने वाला होगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, तुक्के में परीक्षाएं नहीं निकाली जा सकती। और अब जो समय आ गया कंपटीशन का, एक ऐसा कंपटीशन हो गया है, ऐसा कंपटीशन हो गया है कि आप जितने अच्छे से तैयारी करके रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो साथियों, ये हमारी बैच भी चालू हो रही है राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए। एग्रीकल्चर वाले बच्चे बहुत से एग्जाम देते ही देते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि रेंजर या ICF कैसे बना जाता है। ये वही एग्जाम है जिसमें आप पूरी चीजें देख सकते हैं। और भी बच्चे ये राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। 3 मार्च से हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। और भी यदि इसे ज्यादा जानकारी चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एक मैं आपको फिर बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों का यदि फिर मैसेज आता है कि सर हम कहां से और कैसे करें, कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, तो हम आपको फिर बताएं। ये इसी दीपश्री एकेडमी के ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो डले पड़े हैं। ये हमने बिल्कुल पूरी डिटेल डली पड़ी है राज्य वन सेवा परीक्षा की, क्या होती है, क्या सैलरी होती है, कैसे चीजें होती है, सब पूरी डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, इसको देखें। साथ ही जो बच्चे बहुत टाइम से दूसरी जॉब में हैं, ACF कैसे बना जा सकता है, क्या चीज की जा सकती है, देवेंद्र सिंह पटेल का वीडियो देखें, उन्होंने बहुत समय में किया। जॉब के साथ में कैसे, तो रजत पाटीदार ने पुलिस कांस्टेबल रहते हुए एग्जाम निकाली, और यदि पहली बार में ही कैसे एग्जाम को फाइट किया जाता है, तो दीपेंद्र लोधी का वीडियो देखें। ये सभी हमारे दीपश्री एकेडमी के चैनल पर ही पड़े हुए हैं, आप डले हुए हैं, आप उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। साथ ही और भी बच्चे जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट में कैसे जा सकता है, तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको डिटेल पूरी चीजें मिल जाएगी। तो साथियों, आप इफको का भी फॉर्म भरे, बहुत अच्छे से तैयारी करें, और वही पुरानी तैयारी में ही इस एग्जाम को दे, आपकी वहां से भी एग्जाम ही निकल जाएगी। तो ठीक साथियों, नमस्कार।